नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे रीट परी और मेंस के लिए ओल्ड पेपर क्वेश्चंस। जो क्लास हमारी रहेगी शिक्षा मनोविज्ञान की, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से क्या है कि 85 प्लस क्वेश्चंस क्या है कि रिपीट होते हैं रीट परी, और दोनों में हर बार रिपीट होते हैं। क्योंकि मैंने ही क्या है कि पहली बार में रीट परी क्लियर किया है। और पहला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा है जो क्या है कि एक मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें क्या है कि अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करता है। ये बिल्कुल है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है कि अनुशासन बनाए रखने में सहयोग करता है। फिर की कक्षा की समस्याओं का समाधान, ये बिल्कुल है शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है। आंकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, ये बिल्कुल भी है, क्योंकि आंकलन और मूल्यांकन दोनों में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य है। लेकिन क्या है कि इसमें चौथा ऑप्शन क्या है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। लेकिन क्या है कि ये तीनों विकल्प क्या है कि सही है। तो इसका आंसर रहेगा 4 नंबर। कौन सा आंसर रहेगा इसका? 4 नंबर। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। यानी कि इसमें पूछा गया कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। लेकिन ये तीनों क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्या है कि तीनों शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है ये आपको देखना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि एक मानक विज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि एक मानक विज्ञान नहीं है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान है कि वो है व्यवहारिक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक विज्ञान है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान कौन से नहीं है, तो वो क्या है? मानक मनोविज्ञान नहीं है। 4 नंबर आपका ऑप्शन है वो राइट होगा। फिर बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन है वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि इसका संबंध, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है वो क्या है कि क्या और क्यों से है। शिक्षा मनोविज्ञान इसका संबंध शिक्षा के क्या और क्यों से है। सेकंड है कि यह शैक्षिक वातावरण में एक व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। फिर तीसरा है यह शिक्षक, शिक्षार्थी एवं शिक्षण अधिगम परिस्थितियों से संबंधित है। और 4 नंबर ऑप्शन है कि यह एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि पूर्ण विज्ञान है। इसमें क्या है कि RPSC द्वारा उत्तर 4 सही माना गया है कि एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। क्या नहीं है कि शिक्षा मनोविज्ञान को पूर्ण विज्ञान नहीं है। लेकिन लेखक के अनुसार क्या है कि सभी कथन सही हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि लगभग हटाया भी जा सकता है और नहीं भी हटाया जा सकता। RPSC ने क्या माना है कि उत्तर 4 नंबर माना है, क्योंकि ये क्या है कि एक पूर्ण विज्ञान नहीं है। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या एक अधूरा विज्ञान है? ये पूर्ण है। लेकिन RPSC ने 4 नंबर से माना है, लेकिन लेखक के द्वारा ये सब चीज़ें क्या है कि नहीं मानी गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है, तो वो किसकी है? E.A. पील की। किसकी है? E.A. पील की। ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसने कहा? E.A. पील ने। फिर है कि अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक बातें नीचे दी गई है कि अध्यापन कौशल की कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वो है कि परीक्षा के संचालन में सहायता करना, सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना, ये बिल्कुल राइट है। पाठ्य वस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी सही है। श्रव्य और दृश्य सामग्री का समुचित प्रयोग करना और विद्यालय प्रशासन में रुचि लाना। तो इसका कौन कौन सा आंसर है? मैंने कहा कि बी सही है, सीखने वाले समूह को अभिप्रेरित करना। सी भी है कि पाठ्य पुस्तक उसको क्या कि प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना।
और 4 नंबर क्या है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री का क्या है समुचित प्रयोग करना। 4 नंबर कौन सा है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री का क्या है समुचित प्रयोग करना। फिर है कि 5 नंबर विद्यालय प्रशासन में रुचि। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपकी विद्यालय प्रशासन में रुचि हो और परीक्षा के संचालन में सहायता करना। ये बिल्कुल भी नहीं है कि अध्यापन कौशल वो क्या है कि बच्चा है उसको सीखने के लिए भी प्रेरित करता है। कोई भी पाठ्य पुस्तक है वो उसको क्या है कि बच्चे के सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो वो क्या है कि बच्चा आसानी से और जल्दी सीख लेगा। फिर क्या है कि श्रव्य और दृश्य सामग्री का क्या समुचित प्रयोग, यानी कि अगर हम बालकों किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम श्रव्य और दृश्य यानी कि देखने वाली और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या है कि और अच्छे ढंग से सीखेगा। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, तो इसमें क्या है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करें, हतोत्साहित करेंगे यानी उनको निराश करेंगे या कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ये भी नहीं कर सकते, उपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो उसकी क्या करेंगे हम, जो छात्र सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके हम क्या करेंगे सराहना करेंगे, उनको और मोटिवेट करेंगे, यानी कि पूछने के लिए उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम की दृष्टि से शिक्षक को बालकों के विकास में किन पक्षों में ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कक्षा में शिक्षण अधिगम की दृष्टि से शिक्षक है यानी कि अध्यापक है उसको मान ली बालक है उनके विकास के किन पक्ष की यानी कि किस पक्ष की तरफ ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, तो वो कौन सा होगा आपका, यानी कि मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक। यानी कि शारीरिक इतना जरूरी नहीं है लेकिन बच्चे को मेंटली, मेंशन और सोशल इन तीनों का क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान बच्चे को रखना चाहिए। तो इसमें क्या है कि कुछ कूट के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे भी आपको क्या है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का यानी कि ABC है, यानी कि A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। दूसरे में क्या है कि B, C और D, ये क्या है कि 2 नंबर क्या है कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक विकास हेतु प्रश्नोत्तर पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो ये किसने किया था, शुक्रांत ने। किसने किया था, शुक्रांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो, यानी कि यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो क्या अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। यानी कि ये क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया है कि यदि छात्र कक्षा में नहीं आएंगे तो आप अध्यापक के रूप में क्या करेंगे। तो सबसे पहले है कि वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों को प्रलोभन देने की युक्ति का प्रयोग करेंगे, कारणों को समझकर समस्या का निदान करना। तो इसमें क्या है कि RPSC के द्वारा जो प्रथम आंसर की निकाली गई थी उसको तो क्या है कि शिक्षण है उसको क्या कि रोचक और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन 2 और 4 नंबर दोनों ही क्या है कि इसके राइट माने गए हैं, चाहे आप कौन सा ही करके आओ।